अगर हमसे पूछा जाए कि एलओटीएम में सबसे डेंजरस पाथवे कौन सा है, तो हर पाथवे में डेंजर्स भर भर के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिस्ट्री प्रायर पाथवे से हैं तो आपको हिडन सेज से बचना है, वरना यू कैन बी करप्टेड, मतलब आप नॉलेज के पीछे भागेंगे, हो जाएगा करप्शन। अगर आप सीक्रेट सप्लायंट पाथवे से हैं तो सीक्वेंस 8 उसका लिसनर होता है, जिसके बाद आपको ट्रू क्रिएटर की रेविंग्स सुनाई देगी। वो है ना गंदी गंदी बातें, जिसको सुन के अगेन आप करप्ट हो सकते हैं। सो इन जनरल एलओटीएम के वर्ल्ड में बियॉन्डर्स के करप्ट होने के चांसेस हाई होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एबिस पाथवे इन सब में काफी डेंजरस है। माइंड इट, स्ट्रॉन्ग है लेकिन काफी डेंजरस भी है। एबिस पाथवे का सीक्वेंस 9 ही क्रिमिनल है, देन सीक्वेंस 8 है अनविंग्ड एंजल, सीक्वेंस 7 है सीरियल किलर, सीक्वेंस 6 डेविल और सीक्वेंस 5 डिजायर अपोस्टल एंड सो ऑन। बेसिकली इस पाथवे के बियॉन्डर्स धीरे धीरे डेविल लाइक एंटिटीज बनने लगते हैं और लोअर सीक्वेंस से ही उनके अंदर क्रुएल्टी, ब्लड लस्ट, वॉयलेंस बढ़ने लगता है। जैसे जैसे सीक्वेंस ऊपर जाता है, इंसान अपनी ह्यूमैनिटी लूज करता जाता है और उसका बिहेवियर ज्यादा सैडिस्टिक और रूथलेस हो जाता है। इस पाथवे का सबसे बड़ा डेंजर सिर्फ पावर नहीं, बल्कि मैडनेस और साइकोलॉजिकल करप्शन है। एलओटीएम में हर बियॉन्डर को पोशन डाइजेस्ट करने के लिए अपनी पाथवे की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करनी ही पड़ती है, एक्टिंग मेथड। और इसी लॉजिक से एबिस पाथवे में इसका मतलब होता है इविल एक्ट्स, क्रुएल्टी एंड सफरिंग से पावर गेन करना। अगर बियॉन्डर कंट्रोल लूज कर दे या पोशन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना हो तो वो इजीली मैडनेस में जा सकता है या कंप्लीटली मॉन्स्टर बन सकता है। हायर सीक्वेंसेस पर पहुंचने के बाद एबिस पाथवे के बियॉन्डर्स ऑलमोस्ट प्योर डिमोनिक एंटिटीज बन जाते हैं। उनकी ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और वो फियर और डिस्ट्रक्शन से रूल करने लगते हैं। इसी वजह से एलओटीएम के यूनिवर्स में मेरे हिसाब से एबिस पाथवे सबसे अनस्टेबल और डेंजरस पाथवे में से एक है। वैसे अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट पाथवेज की इन्फो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में लेकर आता रहूंगा।